क्या आपने कभी किसी को इतनी तेजी से ऊपर उठते देखा है कि कुछ ही समय में वो गायब हो गया? एक उभरता सितारा जो अचानक मिट गया। यह कहानी निकोलो फाबियो की है। इटली के एक छोटे से शहर का एक नौजवान, जिसकी बुद्धिमत्ता और करिश्मा ने उसे राजा के सबसे करीबी मंत्रियों में शामिल कर दिया। वह इतना कुशल था कि राजा की हर समस्या का हल उसकी जुबान पर रहता। जल्द ही लोग उसकी बातें करने लगे, यह आदमी राजा से भी ज्यादा समझदार है। फिर एक दिन दरबार में कुछ अजीब हुआ। राजा ने अपने दरबारियों के बीच एक खास ऐलान किया, लेकिन इस बार निकोलो को बुलाया नहीं गया। वह चौंक गया। कुछ ही दिनों में उसके खिलाफ साजिशें बुनी जाने लगी और फिर उसे जहर देकर मार दिया गया। लेकिन सवाल यह है, उसने क्या गलती की थी? उसने वही गलती की जो कई होशियार लोग कर बैठते हैं। वो अपने मालिक से ज्यादा चमकने लगा। यही सत्ता का पहला नियम कहता है, कभी अपने मालिक से ज्यादा बुद्धिमान, शक्तिशाली या प्रभावशाली मत दिखो। यह नियम जितना सरल लगता है उतना ही घातक भी है, और इतिहास गवाह है इस गलती की कीमत हमेशा बहुत भारी रही है। अब सवाल उठता है, अगर आप वास्तव में काबिल हैं तो खुद को कैसे बचाएं? क्या आपको जानबूझकर कमजोर दिखना होगा, या फिर सत्ता के खेल में कोई और रास्ता भी है? यही राज हम अब खोलने वाले हैं। शतरंज की दुनिया में एक अजीब सा नियम होता है। राजा सबसे कमजोर होता है, लेकिन पूरा खेल उसी के इर्द गिर्द घूमता है। रानी सबसे ताकतवर होती है, लेकिन अगर वह बहुत आक्रामक हो जाए तो जल्दी शिकार भी बन जाती है। अब सोचिए, अगर आप किसी संगठन, ऑफिस या सत्ता के खेल में हैं, तो आप कौन सा मोहरा है? क्या आप वह रानी हैं जो अपने राजा से ज्यादा ताकतवर बन रही है? अगर हां, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने खुद को बहुत तेजी से ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही वे अपने मालिक से ज्यादा चमकने लगे, उन्हें मिटा दिया गया। इतिहास के सबसे दर्दनाक सबक, जब लोग अपनी ही चमक से जल गए। निकोलस फॉकेट 16वीं सदी का एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रांस के राजा लुई 14वें का वित्त मंत्री था। वह असाधारण रूप से बुद्धिमान था, कला का प्रेमी था और इतना धनवान था कि उसकी निजी संपत्ति किसी राजा से कम नहीं थी। एक दिन उसने एक शानदार पार्टी दी, इतनी भव्य कि खुद राजा भी प्रभावित हो गया। लेकिन यह प्रभावित होना किसी पुरस्कार का नहीं, बल्कि एक घातक संदेह का बीज था। लुई 14वें ने सोचा, अगर मेरा एक मंत्री मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली दिखने लगे तो कल वह मेरी गद्दी भी छीन सकता है। फिर क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों बाद राजा ने उसे भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सच्चाई यह थी कि फॉकेट दोषी नहीं था। उसकी असली गलती थी कि उसने राजा से ज्यादा चमकने की जुर्रत की थी। यही है सत्ता का पहला नियम। अगर आपका मालिक असुरक्षित महसूस करने लगे तो आप खतरे में हैं। आधुनिक दुनिया में इस नियम की झलक, ऑफिस पॉलिटिक्स का असली खेल। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कोई राजा या मंत्री नहीं हूं, तो यह मुझ पर कैसे लागू होता है? तो आइए इसे एक कॉरपोरेट ऑफिस के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं। आपकी मेहनत और काबिलियत से कंपनी का मुनाफा बढ़ता जा रहा है। आपके सुझावों को हर मीटिंग में सराहा जाता है। धीरे धीरे कंपनी का सीईओ भी आपको नोटिस करने लगता है। अब अगर आपका बॉस इस सब को एक टीम सक्सेस की तरह देखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वह खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, अगर यह बंदा इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है तो कल ये मेरी जगह ले सकता है, तो समझिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अचानक आपको मीटिंग्स में बुलाना बंद कर दिया जाता है। आपके प्रोजेक्ट्स में बाधाएं आने लगती हैं और फिर एक दिन आपको यह कहते हुए बाहर कर दिया जाता है कि आप टीम के लिए सही फिट नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। यही सबसे खतरनाक बात है। सत्ता का खेल हमेशा तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है, और जो व्यक्ति सत्ता में होता है उसकी सबसे बड़ी भावना होती है डर। खुद को बचाने के 3 अचूक तरीके। सत्ता के खेल में स्मार्ट कैसे बने? अब सवाल उठता है, अगर आप काबिल हैं तो क्या आपको अपनी काबिलियत छिपानी होगी? क्या आपको जानबूझकर कमजोर बनना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। सत्ता का खेल सिर्फ दबने का नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से जीतने का है। ए, अपने मालिक को स्टार बनने दो,
खुद को उनके सहायक की तरह पेश करो। अगर आप किसी ताकतवर व्यक्ति के अधीन काम कर रहे हैं तो खुद को उनकी सफलता का हिस्सा बनाइए, न कि प्रतिस्पर्धा। अगर आप किसी समस्या का हल ढूंढते हैं तो उसे इस तरह पेश करें कि आपके बॉस को क्रेडिट मिले। जब तारीफें आएं तो उसे अपने तक सीमित न रखें, उसे अपनी टीम, खासकर अपने बॉस के साथ बांटें। अपने मालिक को कभी यह मत महसूस कराइए कि वे आपसे कमतर हैं। अगर वे आपसे असुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो वे आपको उठने का मौका देंगे। बी, खुद को अनमोल बनाइए, लेकिन बिना धमकी बने। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी कंपनी या संगठन के लिए बहुत जरूरी बन जाएंगे तो वे कभी हटाए नहीं जाएंगे। गलत। अगर आप अनिवार्य बन गए और आपके मालिक को लगे कि आप बागी हो सकते हैं तो वे आपको खत्म करने का रास्ता ढूंढ लेंगे। इसलिए खुद को जरूरी बनाइए, लेकिन ऐसे कि आप वफादार और भरोसेमंद भी लगें। आप एक ऐसे खिलाड़ी बने जिसे कोई खोना न चाहे, लेकिन जिससे कोई डरे भी ना। सी, हमेशा अपने मालिक के मूड को पढ़िए। इमोशनल इंटेलिजेंस का खेल राजनीति और सत्ता में सिर्फ दिमाग ही नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी सबसे बड़ा हथियार है। आपके बॉस का मूड कैसा है? क्या वे तनाव में हैं? क्या वे आपको एक खतरे की तरह देखने लगे हैं? अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो तुरंत सतर्क हो जाइए। खुद को थोड़ा पीछे ले जाइए, अपने बॉस को ताकतवर महसूस कराइए और उन्हें यह भरोसा दिलाइए कि आप उनके साथ हैं, उनके खिलाफ नहीं। अंतिम विचार, सत्ता के खेल में जिंदा रहना सबसे बड़ी जीत है। दुनिया का हर बड़ा खिलाड़ी, चाहे वह राजनीति में हो, बिजनेस में या किसी और क्षेत्र में, इस नियम को जानता है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वे सत्ता के खेल में लंबे समय तक टिकते हैं, और जो इसे नजरअंदाज करते हैं वे या तो मिटा दिए जाते हैं या इतिहास के पन्नों में गुम हो जाते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप खुद को सत्ता के इस खेल में बचा पाएंगे, या फिर आप भी निकोलस फाउकेट की तरह अपनी ही चमक में जल जाएंगे? आपने अब तक सीखा कि कभी अपने मालिक से ज्यादा चमकदार मत बनो, लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है, अगर आप असल में बेहद प्रतिभाशाली हैं तो क्या आप हमेशा खुद को दबाकर रखेंगे? क्या आपको जानबूझकर औसत दिखना होगा, या फिर इस खेल को ऐसा खेला जाए कि आप बिना किसी खतरे के अपनी ताकत भी बढ़ाते रहें? आज हम इस खेल का अंतिम मास्टर स्ट्रोक सीखेंगे। यहां हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे। 1, सत्ता के खेल की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक परत, कैसे नेता अपनी ताकत बचाने के लिए लोगों को मिटाते हैं। 2, स्मार्ट प्लेयर्स की अंतिम रणनीति, कैसे आप अपने मालिक को असुरक्षित किए बिना खुद को ऊंचा उठा सकते हैं। 3, दुनिया के सबसे सफल लोगों से सीखें, कैसे उन्होंने इस नियम को तोड़े बिना सत्ता हासिल की। 1, मनोविज्ञान की गहरी परत, क्यों शक्तिशाली लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के मन में सबसे बड़ा डर क्या होता है? अपना सिंहासन खो देना। चाहे कोई राजा हो, सीईओ हो या कोई बड़ा नेता, हर कोई जानता है कि सत्ता हमेशा अस्थिर होती है। जब तक कोई उन्हें चुनौती न दे वे सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उनके बराबर या उनसे आगे निकलने लगे वे घबराने लगते हैं। यही कारण है कि कई प्रतिभाशाली लोग सत्ता के खेल में हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत और योग्यता ही उन्हें आगे ले जाएगी, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सत्ता हमेशा तर्क से नहीं बल्कि डर और असुरक्षा से चलती है। सच्ची घटना, स्टीव जॉब्स और जॉन स्कली की सत्ता की लड़ाई साल 1983। एप्पल का संस्थापक स्टीव जॉब्स एक करिश्माई लेकिन आवेगी लीडर थे। उन्हें अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत थी। इसी कारण उन्होंने जॉन स्कली को सीईओ के रूप में नियुक्त किया, जो पहले पेप्सी के अध्यक्ष रह चुके थे। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता स्कली को एहसास हुआ कि स्टीव जॉब्स के पास एक दूरदर्शी दिमाग था, लेकिन वे कंपनी को सही ढंग से मैनेज नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी स्टीव जॉब्स को चुनौती देनी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि जॉब्स कंपनी के लिए खतरा बन सकते हैं, और फिर वह दिन आया 1985 में स्टीव जॉब्स को खुद अपनी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन यहीं पर सत्ता के खेल की सबसे दिलचस्प बात होती है, स्टीव जॉब्स हार कर भी जीते। कैसे? यह हमें अगले सबक पर लाता है। 2,
सत्ता के खेल में खुद को बचाने के लिए 3 मास्टर रणनीतियां। अब तक हमने देखा कि सत्ता के खेल में खुद को बचाना सबसे जरूरी चीज है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा छिपकर रहना होगा। अगर आप वास्तव में ताकतवर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी शक्ति को सही तरीके से बढ़ाना होगा। ए, अपने मालिक को असुरक्षित महसूस कराए बिना प्रभावी बने। अगर आप किसी संगठन में आगे बढ़ रहे हैं तो कभी यह मत दिखाइए कि आप सीधे अपने मालिक की जगह लेना चाहते हैं। इसके लिए हमेशा अपने बॉस को सम्मान दें, भले ही अंदर से आप उनसे बेहतर हों। सभी महान विचारों को सीधे अपने नाम से मत पेश करें। कभी कभी अपने मालिक को क्रेडिट लेने दीजिए। एक छाया की तरह ताकत बढ़ाइए। धीरे धीरे अपने प्रभाव को फैलाइए, लेकिन खुलेआम मत चमकिए। बी, बैकअप प्लान का खेल। हमेशा विकल्प तैयार रखें। अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति पर निर्भर मत रहें। अगर आपका मालिक आपको हटाने की सोचे तो आपके पास पहले से दूसरे शक्तिशाली लोग होने चाहिए जो आपका समर्थन करें। हर जगह अपने नेटवर्क को मजबूत करें। अपने उद्योग में एक अदृश्य शक्ति बने जिसे हटाना आसान न हो। सी, जब समय सही हो तब पूरी ताकत से सामने आए। सत्ता का खेल सिर्फ छिपने का नहीं है, बल्कि सही समय आने पर पूरा दांव लगाने का भी है। स्टीव जॉब्स को जब एप्पल से निकाला गया तो उन्होंने पीछे हटने के बजाय अपनी शक्ति बढ़ाने का रास्ता चुना। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई और 1997 में जब एप्पल बुरी हालत में था तब वे एक विजेता की तरह लौटे। सीख, अगर आप इस खेल में टिके रहते हैं और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते हैं तो एक दिन आप भी वापस आ सकते हैं, और शायद इस बार बिना किसी खतरे के। 3, अंतिम संदेश। क्या आप सत्ता के इस खेल के लिए तैयार हैं? अब फैसला आपका है। क्या आप सत्ता के इस खेल में सही चाल चलेंगे या फिर आप भी उन लोगों की तरह बनेंगे जो अपनी ही चमक में जलकर राख हो गए? याद रखिए, सत्ता का खेल हमेशा चलता रहेगा। जो इसे समझता है वही जिंदा रहता है। तो अगली बार जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हों तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी ताकत को सही तरीके से बढ़ा रहा हूं, या फिर मैं भी वही गलती कर रहा हूं जो इतिहास में हजारों लोग कर चुके हैं।